अंडरपास के बाहर वाला ये रोड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रॉपर जो है वो रोड की तैयारी होना स्टार्ट हो चुकी है। काम हमारा जो है वो इख्तितामी मराहिल तक इंशाल्लाह कुछ दिनों में पहुँच जाएगा। सामने आप देखेंगे ये यहाँ पर रोड की तैयारी के लिए जो है वो कंपैक्टिंग टेस्ट होते हैं वो किए जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे ये पुरानी रोड थी, इसको तोड़ कर जो है वो यहाँ पर न्यू रोड की भी तैयारी जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस मशीनरी से जो है वो रोड तोड़ा जा रहा है और ऊपर से मटीरियल जो है वो आगे ट्राली के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी ये सामने आपके जो है वो न्यू ग्रीन बेल्ट है जो ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह के शुरू होने से बिल्कुल पहले न्यू बनाया गया है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दाता दरबार अंडरपास के बारे में। जो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि अंडरपास के अंदर वाला सारा हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। और अभी आप देखेंगे अंडरपास के बिल्कुल बाहर जहां से हमारा अंडरपास स्टार्ट होगा उससे पहले भी जारी बात है एक रोड बनेगी, तो उस रोड की भी जो है वो मुकम्मल तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे बज्जर वगैरह और खाका वगैरह डालकर इसके ऊपर जो है वो रूलर चलाया जा रहा है ताकि जो ये मिट्टी है और जो हमारा बज्जर है वो अपनी जगह पे बैठ जाए और ताकि उसमें जो है वो मजबूती आ जाए। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे अंदर से तकरीबन कह लें कि आप 95% हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी अगर आप देखेंगे बाहर से तो बाहर भी जो है वो सारा काम हमारा यहाँ से रेडी हो चुका है। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे सामने यहाँ पर जो है वो कंपैक्टिंग टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा रोड क्या इस हद तक पहुंच चुका है कि इसके ऊपर एसफाल्ट कर दी जाए। अभी आप देखेंगे सामने ये टेस्ट किए जा रहे हैं, तो जैसे ही ये टेस्ट सारा मुकम्मल होगा रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो फिर यहाँ पर एसफाल्ट की लेयर अप्लाई की जाएगी। ये सामने जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जैसे नेस्पाक हो गया, जो कंसल्टेंट होते हैं तो वो आकर जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी रोड की तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। उसमें ये देखा ये जाता है कि एक तो पानी की मकदार चेक की जाती है कि मुकम्मल यानी कि प्रॉपर यहाँ पर क्यूरिंग की गई है या नहीं की गई, तो उसके बाद फिर चेक किया जाता है कि रोड की मजबूती कितनी है। तो उस बना पर जो है वो इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। अगर रिपोर्ट्स फाइनल होंगी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर जिस हिस्से पर जो है वो तैयारी की गई है अंडरपास के यहाँ पर एसफाल्ट की लेयर जो है वो अप्लाई कर दी जाएगी। अब यहाँ पर 2 लेयर अप्लाई की गई है बज्जर की भी, और ऐसे ही बिल्कुल 2 लेयर यहाँ पर अप्लाई की गई हैं खाके की। तो इसके ऊपर भी 3 लेयर आएंगी एसफाल्ट की। जो पहली लेयर है वो तो बिछा दी जाएगी, फिर ऐसे ही बिल्कुल जो अंडरपास के सेंटर वाला हिस्सा है या जहाँ पर हमारा अंडरपास एंड होगा वो वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर भी जो है वो इतनी तैयारी करके जो है वो 1 लेयर अप्लाई की जाएगी। तो फिर जब सेकंड और फाइनल लेयर अप्लाई की जाएगी तो फिर वो मुकम्मल जब हमारा अंडरपास मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेकंड और थर्ड लेयर अप्लाई की जाएगी। तो फ़िलहाल अंडरपास के अंदर से ये अपडेट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये सारा काम जो है वो प्रोसीजर है। जो न्यू डेट यहाँ पर फ़िलहाल बताई जा रही है वो ये है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान ये सारा काम अंडरपास का यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी यानी कि आज 2 जुलाई है, तो इनके कहने की अभी इनके 3 से 4 हफ़्ते इस टोटल काम को लग जाएंगे। अभी तो इनके फ़िलहाल यहाँ पर पहले ये होगा कि एसफाल्ट की लेयर सारी अप्लाई कर दी जाएगी, तो उसके बाद फिर ये होगा कि जो साइडों पे आप साइड वाल देख रहे हैं कंक्रीट की आपको नज़र आ रही होगी, तो उसको जो है वो यहाँ पर फिनिश किया जाएगा, फिनिशिंग की जाएगी। मीन्स दैट के इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर जो है वो यहाँ पर आप कह लें कि टाइल्स वगैरह लगा सकते हैं, या हो सकता है जैसे अगर आपने कलमा चौक वाला अंडरपास देखा, अगर आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो ग्रीनरी भी लगाई जा सकती है, तो फिनिशिंग में ये सारे काम किए जाएंगे। तो फिलहाल जो मेन पॉइंट है वो हमारी जो एसफाल्ट है वो मुकम्मल होगा, जो फिनिशिंग है वो साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। तो फ़िलहाल जो मेन काम है वो यही है कि अंडरपास की वर्किंग कितनी हो गई। अभी आप देख रहे हैं सामने जो है वो जो रूलर है वो चलाया जा रहा है, बार बार इसके ऊपर चलाया जाता है। इसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन होती है, जब इसकी वाइब्रेशन ऑन हो तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके कहने के अर्थक्वेक आगे हो। तो मीन्स डैट कि ये सारा जब फाइनल हो जाएगा, अभी पीछे टेस्ट हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि यानी कि ये टेस्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर एसफाल्ट की लेयर यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो बाकी अगर आप देखेंगे सेंटर से जो है वो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उस वक्त यहाँ से जो है वो शटरिंग रिमूव की जा रही थी। अभी आप देखेंगे सारी शटरिंग रिमूव करके अभी उसको यहाँ से आगे शिफ्ट किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इस हिस्से पर जो ये वाला एक हिस्सा है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा सारा काम जो है वो साइड वाल का मुकम्मल हो चुका है।
अच्छा, अभी आप देखेंगे मैं अगली साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे पौधे वगैरह काफ़ी सारे माशाल्लाह यहाँ पे भी लगा दिए गए हैं। ये यानी कि कह लें कि दरबार की अपोजिट साइड है और सारी ट्रैफिक जो है वो सामने आप देख रहे हैं आज़ादी चौक वाली साइड से आ रही है, इनके दरबार की सारी अपोजिट साइड है। और ये सारा एरिया जो है वो पार्किंग वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इन फ्यूचर में सारी पार्किंग होगी। मीन्स चैट के जिन लोगों ने जाना है यहाँ से तो वो यहाँ पे पार्किंग कराएंगे गाड़ी अपनी। और ये सामने आपकी ज़ेरे ज़मीन गुजरगाह है और इसके अंदर से होते हुए सीधा जो है वो दरबार आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इससे आगे हमारा अंडरपास स्टार्ट हो रहा है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो बाकी आगे चलते हैं, उस साइड पर जो है वो रोड को डिसमेंटल किया जा रहा है, चल के जो है वो उसको भी विज़िट करते हैं। ये सारा एरिया आपने देख लिया है, यहाँ पर फिलहाल यही अपडेट्स हैं। अच्छा, तो अभी आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा और आगे आ चुका हूँ और ये साइड आप देखेंगे अगर आप सीधा जाते हैं ना तो आज़ादी चौक फ्लाईओवर आ जाएगा। मींस के ये वो वाली रोड है, अगर आप आज़ादी चौक फ्लाईओवर क्रॉस करके आगे आते हैं तो भाटी चौक का मेट्रो स्टेशन आता है। तो यहाँ पे काम की अपडेट फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर जो है वो पुराने रोड को तोड़ कर नए रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब नए रोड भी बनाए नहीं जा रहे, तो फ़िलहाल इनका फोकस ये है कि जो पुराने रोड हैं पहले के बने हुए उनको जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सामने मेरे ये मशीन है। इसका बेसिकली मशीन का काम क्या है? काम मशीन का ये होता है कि आप देख रहे हैं सामने जो इसके एंड पे जो है वो ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। और ब्लेड से जो है वो इस नीचे रोड को जल्दी जल्दी से तोड़ करना, तो आगे ट्राली के ऊपर जो है वो इसका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली इनकी इसका मकसद यही होता है। तो यहाँ से जो है वो पुराने रोड तोड़ कर तो सारा मटेरियल ट्राली के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, फिर ट्राली आगे सामान फेंक के आएगी, तो इसके बदले जो है वो दूसरी ट्राली आ जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो इस साइड पर यही काम किए जा रहे हैं। तो यानी कि ये सारे जो पुराने रोड भी हैं, जब आज़ादी चौक से आप आते हैं इस साइड पर या दरबार से आप जाएंगे आज़ादी चौक वाली साइड पर, तो ये सारे रोड यहाँ से पुराने रिमूव करके यहाँ पर न्यू रोड भी बनाए जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, इनके सारे आप कह सकते हैं कि ये ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। तो सारे तोड़ कर जो है वो सामने देखें ट्राली अब वो फुल हो गई है। अब इसकी जगह दूसरी ट्राली आएगी, तो उसके अंदर ये सारा जो है वो मटेरियल जो कहने के वेस्टेज सामान है वो सारा उसके अंदर लोड करके जो है वो फिर वो फेंक के आएगी। तो ये फ़िलहाल बेसिकली यहाँ पर यही काम किए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक कहने का आप कदम है कि पुराने रोड भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे, उसके बदले यहाँ पर न्यू रोड्स भी बन जाएंगे। तो बाकी इस साइड पर यही काम हो रहे हैं। तो बाकी उसके अलावा पीछे अंडरपास का मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप देख रहे हैं सामने ये भी सारा रोड जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।